तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का ये वीडियो दरअसल एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं होगा। आज के वीडियो के द्वारा हम अगले 5 दिनों के अंदर जो है पूरी की पूरी मैथ जो है ना क्लास 10th की, इसको हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते हैं आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1, यानी कि वास्तविक संख्या है, जिसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर्स। इस चैप्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, तो पेपर में आपके यही वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यदि तो धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से भी स्टार्ट होती हैं, मतलब इस तरह से 0 1 2 3 ऐसे करके, और यहाँ पे भी -1 -2। तो इंटीजर्स के अंदर जो है ना ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी कि जो पूर्णांक होते हैं उनके अंदर ये सब आ जाता है। तो इन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, इन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इसको तो आप जानते ही हो। तो ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी कि कोई से भी दो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं P और Q। ठीक है, जहाँ पे P की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है और Q की वैल्यू दोस्तों आपको इतनी दी हुई है। ठीक है, तो यानी कि आप जो है हम इसका एलसीएम निकालें तो बहुत आसान है, ये यहीं की यहीं निकल आएगा। ठीक है, यहाँ देखो हमारा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए की क्यूब इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए हमारा कॉमन हो जाएगा और मोस्ट पावर नीचे वाले की है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए की क्यूब इंटू में बी कितना है, बी भी कॉमन है। ठीक है, मोस्ट पावर दोनों की सेम ही है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए क्यूब बी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा। और आई होप आपको समझ आया हो। याद रखना, कभी भी ऐसी कंडीशन दी जाए तो सिर्फ आपको कॉमन देखना है, और कॉमन के अंदर से कौन सा वाला उठाना है, कौन सा उठाना है, याद रखना हमेशा जिसकी पावर ज़्यादा हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 को क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसकी पावर कम थी। इसका अलग से कॉन्सेप्ट होता है, फिर कभी हम इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था आप लोगों का, ये हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। बताओ हो चुका है ना डन, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं अगर सेकंड क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। याद रखना, अगर यहाँ पे आता है ना कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। याद रखना, सारी आपको परिमेय दी है और उनमें से कोई से कोई एक आपको अपरिमेय दी है, वही आपको बतानी होती है। लेकिन अब क्या बोला है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय का मतलब इसके अंदर जो है सारी की सारी अपरिमेय है, लेकिन एक होगी जो कि अपरिमेय नहीं होगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसकी बहुत आसान सी ट्रिक होती है। चारों ऑप्शन आपको दे देंगे, बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 ही दिए हैं, थोड़ी सी जगह की कमी से। ठीक है, याद रखना, आपको जब भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप क्या करना, उनके अंदर से सबसे अलग वैल्यू निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि 5√2 जो है ये ऐसी वैल्यू है जिसकी हम जो है निकाल नहीं सकते हैं, मतलब कि समझ, सॉरी मतलब इसका भी हम नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या, इसका हम निकाल सकते हैं 3√3। यार मैंने कैसे लिख दिया, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ इसको लिखने के बाद। देखो 5 रूट, ठीक है, 5√2 है, और 3 माइनस √3 है, और 2√9 है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इसका निकालेंगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन इसका रूट अगर हम निकालेंगे तो ये तो 6, ये हमारा 3 हो जाएगा, और पूरे की मल्टीप्लाई करने में हमारा 6 आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 × 3 = 6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इस वाले की वैल्यू निकल सकती है। बहुत आसान सा है, तो यही हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो कितनी होगी, और दोस्तों 3 मिनट की हुई है, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की इस वाले क्वेश्चन की। तो यदि 26 और 91 का HCF इतना है तो उनका LCM क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको 26 और 91 का ही दिया जाए। आपको कोई से भी 2 नंबर दे दिए जाए, उसका आपको HCF या LCM दे दिया जाए, और उसके बाद का जो दूसरा है वो आपसे पूछ लिया जाए, तो बहुत आसान सा तरीका होता है। हम इसको नीचे की साइड पे करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 26 का, और क्या था हमारे पास, हाँ भाई वो थोड़ी भूलने की बीमारी है मजाक कर रहा हूँ। 26 और 91 का HCF जो है 13 है। ठीक है, तो देखो 26 और 91 का जो HCF होगा ना, ये कितना होगा दोस्तों हमारा, ये है 13। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो याद रखना, इन नंबर्स जो जितने भी नंबर होते हैं, इन सबकी प्रॉपर्टी होती है, इन सबके पास एक खास गुण होता है। देखो जैसे हम सब के पास एक प्रॉपर्टी होती है अपने अपने, यानी कि कुछ गुण होते हैं। हम सभी बात करें इंसानों की ना,
तो जैसे प्रॉपर्टी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, इंसानों के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका जो माइंड होता है ना ये शार्प होता है, ठीक है। वही हर जीव के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, नंबर्स को क्यों छोड़ना, इनके पास भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर ए है, ये बी है, ठीक है। अगर हम दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा ये पता है किसके बराबर आएंगे, इन दोनों के HCF और LCM के बराबर ही आते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपको यहाँ पे ये दोनों नंबर दिए हुए हैं, HCF भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको LCM निकालना है। तो हम इसको कुछ ऐसे नहीं कह सकते हैं कि LCM ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो देखो ये हमारा HCF यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम LCM निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन ये भी कर सकते हो, मतलब अगर आ जाता है ऐसे तो कन्फ्यूज नहीं होने का, तो ये भी एक तरीका होता है। तो हम बात करते हैं कि आखिर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए LCM की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो LCM की वैल्यू होती है दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने के बाद HCF से ही डिवाइड कर देने का, समझे क्या। अब यहाँ देखो दोनों संख्या क्या है, 26 गुणा 91 और HCF कितना है दोस्तों 13। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 32 और ये हो जाएगा कितना हमारा A182। तो ये हमारा आप देख सकते हो हमारा जो है यहाँ पे LCM आ चुका है। तो बहुत आसान सा था, MCQ के ही लायक है। अगर वैसे भी आता है तो 1 नंबर का ही आएगा, ठीक है, और या फिर 2 नंबर का भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। तो आई होप आपको इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, तो इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ। कि बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर संख्या ए बी के HCF तथा LCM में संबंध होगा, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि दो संख्या हमारे पास ए बी, वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको नीचे समझाया। यहाँ पे याद रखना दोनों की दोनों धनात्मक पूर्णांक, यानी कि दो नंबर्स और उनके HCF और LCM के बीच में क्या संबंध होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी मैंने आपको सब समझाया था। कि क्या देखिए यहाँ पे क्या, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर LCM आता है या फिर उन दोनों को डिवाइड करने पर HCF आता है। डिवाइड वाला तो यार कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बाद में देखेंगे, ठीक है। या फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उनके HCF और LCM की वैल्यू बराबर होती है। तो देखो डिवाइड का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो इसे हटा दो। सबसे पहले बात करें इनको मल्टीप्लाई करके आने की, तो ये भी हो नहीं सकता यार, इसको हमें HCF से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब बात करें अगर इस वाले की, तो यहाँ देखो A × B करेंगे, सॉरी काट क्यों रहा हूँ यार मैं, ये सही है, A × B करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी, और इसी से हमारे बाकी सारे के सारे फॉर्मूले भी निकल आते हैं, A के लिए भी, B के लिए भी, और HCF के लिए भी, और LCM के लिए भी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। तो अगला है √5 क्या है, यानी कि जो हमारा वर्गमूल 5 होता है ये क्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। इसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये अपरिमेय है। बात करते हैं, अच्छा यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ये वाला है, ठीक है, कि इसका आपको ना इसके अंदर से बताना है असर्शन और रीज़न वाला। तो ये आपका असर्शन हो गया और ये आपका रीज़न हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एक परिमेय संख्या का उदाहरण है, ये क्या है, दो जो है क्या है, एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। अच्छा ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या का उदाहरण है, बताओ सही है। हाँ ये बिल्कुल सही है। अच्छा सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं, नहीं यार, सभी धनात्मक पूर्णांक कैसे अपरिमेय हो सकते हैं। देखो अगर 4 है, जैसे 4 का तो 2 आ जाएगा, है ना, 9 है 9 का भी 3 आ जाएगा, है ना, 16 है प्लस का, मतलब ये सारे प्लस के हैं, है ना। तो यहाँ देखो अगर जैसे कि 16 है तो इसका भी 4 आ जाएगा। अगर हम किसी भी वैल्यू का निकालेंगे पॉजिटिव वैल्यू में, तो ऐसा भी नहीं है कि वो सारे मतलब एक रीज़न नहीं रखते हैं, सबके पास जो है अपना अपना रहता है, ठीक है। कुछ के निकल आते हैं, कुछ के नहीं निकल आते हैं। तो ये जो है दूसरा वाले तो गलत हो जाएगा, तो ये सही है ये गलत है, ऐसा हम जो है कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। बात करते हैं इसका। तो क्या करना है, इसको इसके गुणनखंड में विभाजित करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ही हम इसको समझ लेंगे। तो बात करते हैं 5005 को, ठीक है, 0 है दोस्तों ये, इसको इसके गुणनखंड में हम विभाजित करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। आप बताओ किससे जाएगा, ये दोस्तों आपने सही कहा, ये हमारा 11 से जा सकता है, ये 9 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। अब देखिए 7 से चला जाएगा हमारा, और ये हमारा 13 अपने से ही जाता है। इधर देख सकते हो हमारी सारी की सारी अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि किसी से कट नहीं सकती, प्राइम नंबर्स कह सकते हो आप लोग शायद से, ठीक है, आ गए हैं।